कहानी की शुरुआत में हमें एक आदमी को व्हील चेयर के ऊपर दिखाया जाता है जिसका नाम जैक है। जैक कंप्यूटर इंजीनियर है। उसकी गाड़ी का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था, जिस एक्सीडेंट में उसने अपने पैरों के साथ साथ अपनी पत्नी और अपनी बेटी को खो दिया और अब वह इस बड़े घर में अपने डॉग के साथ अकेला रहता है। उसका डॉग बूढ़ा हो चुका है, वह चल नहीं सकता। वो डॉक्टर से बात करता है। डॉक्टर उसे साफ साफ कह देता है कि तुम्हारे डॉग की उम्र हो चुकी है, अब इसमें हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते। उसका डॉग बहुत ज्यादा दर्द में होता है, जिसके बाद वह बिस्किट्स में कुछ ऐसी दवा मिला देता है जिससे उसका डॉग आराम से इस दुनिया को छोड़ कर जा सके। पर वह सही वक्त का इंतजार कर रहा है, इसीलिए बिस्किट्स को जार में डाल देता है। जैक एक कंप्यूटर इंजीनियर है, इसीलिए हमेशा वह अपने बेसमेंट में कंप्यूटर पर काम करता रहता है और एक दिन उसे बगल वाली दीवार से कुछ लोगों की आवाज आती है जो शायद उसी के बारे में बात कर रहे होते हैं। उसे शक होता है, इसीलिए स्टेथोस्कोप को दीवार पर लगाकर उसे कंप्यूटर से अटैच कर देता है ताकि वहां पर जो भी लोग बात करें वो बात उसके कंप्यूटर में रिकॉर्ड हो जाए। अब अगले दिन एक बार फिर से जैक को वहां से आवाजें आती हैं और वो स्टेथोस्कोप से उनकी आवाज को सुनने की कोशिश करता है, पर उसे कुछ समझ नहीं आता। इसीलिए उनके जाने के बाद वो अपनी दीवार पर एक छोटा सा होल करता है और उस होल के अंदर वह माइक्रो कैमरा और माइक फिट कर देता है ताकि वह न सिर्फ उनकी बातें सुने बल्कि उन्हें कंप्यूटर स्क्रीन पर देख भी सके। जैक ने अपने घर के ऊपर वाले हिस्से को रेंट पर देने के लिए ऐड दिया था और अब यहाँ पर एक लेडी आती है जिसका नाम डेजी होता है। उसके साथ उसकी एक बेटी भी होती है। डेजी कहती है कि मैं तुम्हारे घर को रेंट पर लेना चाहती हूँ। जैक उसे ऊपर का हिस्सा रेंट पर दे देता है। इसके बाद डेजी अपनी बेटी के साथ इस घर में रहने के लिए आ जाती है। जैक नोट करता है कि डेजी की बेटी कभी बात नहीं करती और हमेशा घर में छुप जाती है, जो बात जैक को समझ में नहीं आती। यहाँ पर हमेशा डेजी जैक से बात करने की कोशिश करती है, उससे कई सवाल पूछती है और जब भी उसे मौका मिलता है वो घर में लाउड म्यूजिक चलाती है। जैक जल्दी डेजी और उसकी बेटी के साथ घुल मिल जाता है। जैक अब बेसमेंट में जाता है जहाँ पर वह अपनी स्क्रीन पर देखता है कि बगल वाले घर में जहाँ से उसे हमेशा आवाज आती है वहाँ पर कुछ लोग जमीन में गड्ढा कर रहे होते हैं। साथ ही वो किसी बॉम्ब की बात कर रहे हैं जिसे वो क्रिसमस के दिन ब्लास्ट करेंगे, यानी कि यहाँ पर ये कुछ प्लान कर रहे हैं जिस प्लान को ये क्रिसमस के दिन अंजाम देंगे। अब यहाँ पर जैक देखता है कि डेजी भी उन्हीं के साथ है। यहाँ पर जैक को समझ में आ जाता है कि डेजी उनसे मिली हुई है और वह उसके ऊपर नजर रखने के लिए इस घर में जानबूझकर एक किराएदार बनकर आई है। दरअसल डेजी इस गैंग के लीडर की गर्लफ्रेंड है। लीडर उसे कहता है कि तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, तुम वापस चली जाओ, और इसके बाद वह उसे एक चाबी देता है और चाबी लेकर डेजी वापस अपने घर में यानी कि जैक के घर में ऊपर के रास्ते आ जाती है। अगले दिन डेजी जब मार्केट जाती है तो जैक उसकी बेटी से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वह उससे बात नहीं करती बल्कि वह हमेशा उसके डॉग के कान में कुछ बोलती रहती है और अब जैक ये जानना चाहता है कि वह क्या बोलती है। इसीलिए वो अपने डॉग के गले में एक छोटे से माइक रिकॉर्डर को फिट कर देता है ताकि वह डेजी की बेटी की बातों को सुन सके। यहाँ पर जैक को पता चल चुका है कि उसके बगल वाले घर में जो जमीन में गड्ढा हो रहा है वो एक बैंक में रॉबरी के लिए हो रहा है और ये एक ट्रॉली के जरिए सारा का सारा पैसा यहाँ से दूसरी जगह ट्रांसफर कर देंगे, जो ट्रॉली बहुत ही छोटी होगी। जैक उस ट्रॉली को देख लेता है और तभी जैक देखता है कि उन्हीं में से एक आदमी बैंक का एड्रेस किसी को बता रहा होता है, जिसके बाद लीडर उस आदमी को अपने पास बुलाता है और बेरहमी से उसे मार देता है। जैक ये सब देखकर डर जाता है। हालांकि उसने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया है, वह पुलिस को बताना चाहता है, पर तभी उसे इनकी बातों से पता चलता है कि इनके साथ एक पुलिस वाला भी मिला हुआ जो इस लाश को ठिकाने लगाएगा। इसीलिए जैक इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताता। अब रात को जैक डेजी की वाइन में बेहोशी की दवा मिला देता है और जब वह उस वाइन को पीती है तो वो बेहोश हो जाती है, जिसके बाद जैक उसके हाथ पैर बांध देता है और अब वो गैंग लीडर की रिकॉर्डिंग सुनता है, जिस रिकॉर्डिंग से उसे पता चलता है कि पुलिस वाला वहां पर आया था और उसने उन्हें सावधान किया था कि 747 और 748 इन दोनों लॉकर से कोई भी कुछ नहीं लेगा। अब कुछ देर के बाद जब डेजी होश में आ जाती है तो जैक उसके पास जाता है और कहता है कि तुम गलत लोगों का साथ क्यों दे रही हो, वो सब के सब क्रिमिनल हैं। डेजी कहती है कि मेरा बॉयफ्रेंड भी उनमें है जो उनका लीडर है, उसे पैसों की जरूरत है इसीलिए वो ये काम कर रहा है, पर वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। जैक उसे वही रिकॉर्डिंग फुटेज दिखाता है जिसमें उसका बॉयफ्रेंड एक आदमी को मार रहा है। यह देखकर डेजी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे पता चल जाता है कि उसका बॉयफ्रेंड एक कातिल है। अब लीडर और उसके जितने भी साथी हैं क्रिसमस की रात को बैंक में डाका डालेंगे, जिसके लिए उन्होंने एक छोटी सी टनल बनाई होती है और उसमें ट्रॉली के जरिए ये पैसों को इधर से उधर शिफ्ट करेंगे और वो जो छोटी सी टनल होती है वो जैक के घर के नीचे से जा रही है और यह बात जैक को पता है। इसीलिए वह अपने घर के फ्लोर पर एक गड्ढा कर रहा होता है ताकि जब ट्रॉली से पैसे यहाँ से जाएं तो वो ऊपर से कुछ पैसे निकाल ले। ये सारी बातें वो डेजी को बताता है। डेजी उसे ऐसा करने से मना करती है। वह कहती है कि तुम पकड़े जाओगे, पर जैक उसकी बात नहीं मानता। वहीं लीडर को और उसके लोगों को पता चलता है कि जहाँ पर वो टनल बना रहे थे वो गलत रास्ता है, इसीलिए इन्हें अपना रास्ता
रास्ता बदलना पड़ेगा। साथ ही उस ट्रॉली को भी बदल देते हैं और अब जिस बॉक्स का ये इस्तेमाल करेंगे ये ऊपर से बंद है, जिसका मतलब ये है कि जैक ऊपर से पैसे नहीं निकाल सकता, जिसकी वह बहुत वक्त से प्रैक्टिस कर रहा था। जैक का पूरा प्लान बिगड़ चुका है। अब रात को चुपके से फर्श के अंदर नीचे टनल में जाता है और पूरी टनल को चेक करता है, जहाँ पर उसे एक पानी का पाइप दिखता है जिसका वो नाप लेता है और तभी वह देखता है कि लीडर और उसका आदमी टनल के अंदर आ रहे हैं, इसीलिए वो छुप जाता है और उनके जाने के बाद बड़ी चालाकी से वापस अपने घर में आ जाता है, जहाँ वह देखता है कि डेजी की बेटी घर पर नहीं है। तभी उसकी नजर मॉनिटर पर जाती है, जिस मॉनिटर से वो रॉबर्ट्स को देखता है। वो देखता है कि डेजी की बेटी उस घर में है, लेकिन इस वक्त वहाँ पर रॉबर्ट्स नहीं होते, इसलिए डेजी की बेटी वहाँ पर एक आदमी की घड़ी को उठा लेती है और अब रॉबर्ट्स वहाँ पर आ रहे होते हैं। पर इससे पहले कि वो डेजी की बेटी को देखते, वह स्टेयर्स के नीचे छुप जाती है। अब वो आदमी जिसकी घड़ी डेजी की बेटी ने ले ली है, वह अपनी घड़ी को नीचे ढूंढ रहा होता है। पर इससे पहले कि वो डेजी की बेटी को देखता, यहाँ पर वो पुलिस ऑफिसर आ जाता है जो इनका साथ दे रहा है। वो इन सबको एक कागज का टुकड़ा देता है जिस पर उन सभी लॉकर्स के नंबर होते हैं जिन्हें खोलने के बाद अलार्म बज जाएगा। वो कहता, तुम्हें लॉकर नंबर 155 से कुछ डॉक्यूमेंट को लाना है जिनकी मुझे जरूरत है। इसके बाद ये सब के सब यहाँ से चले जाते हैं और अब डेजी की बेटी वापस आ जाती है, जिसमें जैक उसकी मदद करता है। दरअसल वो उसी टनल से नीचे गई थी जिस टनल से खुद जैक नीचे गया था और अब जैक उससे वो घड़ी ले लेता है जो वहाँ से लेकर आई है। और अब डेजी के फोन पर उसी लीडर का कॉल आता है और उसने अगर इस कॉल को रिसीव नहीं किया तो लीडर समझ जाएगा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। इसीलिए जैक डेजी से कहता है कि तुम्हें मेरी मदद करनी होगी, तुम उससे अच्छे से बात करो। वो उसकी मदद करने से मना कर देती है, जिसके बाद जैक उसकी बेटी की उसे रिकॉर्ड सुनाता है, जो रिकॉर्डिंग उसने अपने डॉग के गले में रिकॉर्डर लगाकर उसकी बेटी की आवाज को रिकॉर्ड कर लिया था। उसमें उसकी बेटी बता रही होती है कि वो लीडर जो कि डेजी का बॉयफ्रेंड है, उसने 2 साल पहले मुझे बहुत गलत तरीके से छुआ था। जब भी मेरी मोम आसपास नहीं रहती तो वह मुझे गलत तरह से छूता है, इसीलिए हमेशा वो घर में छुप जाती है क्योंकि उसे हमेशा डर लगता है कि कहीं उसकी मोम का बॉयफ्रेंड घर पर ना आ जाए। और अब ये सब सुनने के बाद डेजी पूरी तरह से टूट जाती है, उसे लीडर से नफरत हो जाती है और वो जैक की मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। वो फोन रिसीव करके उससे अच्छे से बात करती है जिससे उसे कोई शक नहीं होता। और अब वो रात आ जाती, जब ये सब के सब बैंक में रॉबरी करने वाले हैं। वो रॉबर्ट्स नीचे टनल में बॉम्ब लगा देते ताकि ब्लास्ट करके बैंक के अंदर जा सके, लेकिन इससे पहले कि वो बॉम्ब को ब्लास्ट करते, जैक नीचे टनल में जाता है और बॉम्ब को पानी के पाइप के साथ लगाकर खुद वो बैंक के फ्लोर को तोड़कर उस रूम में चला जाता है जहाँ पर लॉकर्स हैं। वो 747 लॉकर को खोलता है जिसके अंदर पैसे होते हैं और वहाँ से पैसे निकाल कर वो वापस आ जाता है, जिसके बाद रॉबर्ट्स बॉम्ब को ब्लास्ट करते हैं जिससे पानी का पाइप टूट जाता है, अंदर पानी आना शुरू हो जाता है। रॉबर्ट्स टनल से होते हुए उस जगह पहुंच जाते हैं जहां पर लॉकर्स हैं। उन्हें बिल्कुल भी शक नहीं होता कि बैंक का जो फ्लोर है वो इनके बम से नहीं बल्कि उसे जैक ने तोड़ा। अब ये लॉकर्स के अंदर से पैसे और जेवर निकालना शुरू कर देते हैं और उस जगह भेज देते हैं जहां पर लीडर अपने भाई और पार्टनर के साथ है। लेकिन जब ये वापस आने की कोशिश करते हैं तो टनल में पानी इतना ज्यादा भर जाता है कि 2 लोग वहीं लॉकर रूम में फंस जाते हैं। लेकिन अब वहां पर भी पानी भरना शुरू हो जाता है, इसीलिए उन्हें अपनी जान बचाने के लिए उन लॉकर्स को खोलना पड़ता है, जिन लॉकर्स को खोलने के बाद अलार्म बजना शुरू हो जाता है और जल्दी यहाँ पर पुलिस आ जाती है। अब भी इनकी एक साथी टनल के अंदर फंसी हुई होती है। जैक उसकी आवाज सुन लेता है, वो उसकी मदद करना चाहता है पर जैक को देखकर वो और जोर से चिल्लाना शुरू कर देती है, इसीलिए जैक उसकी मदद नहीं करता जिससे उसकी मौत हो जाती है। वहीं लीडर अपने भाई और पार्टनर के साथ सारे पैसे जेवरात लेकर इस जगह से निकल चुका है। अब जैक अपने घर से बाहर जाता है जहां पर पुलिस की गाड़ियां होती हैं। वो पुलिस को बताता है कि मेरे घर में पानी भर रहा है। पुलिस उसके घर पर आती है, लेकिन पानी भरने की वजह से उन्हें कुछ समझ में नहीं आता। यहाँ पर वह पुलिस ऑफिसर भी होता है जो उन रॉबर्स के साथ मिला हुआ है। वो जैक से उसका नंबर मांगता है, लेकिन जैक अपना नहीं बल्कि डेजी का नंबर दे देता है और यहाँ पर पुलिस ऑफिसर को उस पर शक हो जाता है। इसीलिए उसके जाने के बाद यहाँ पर गैंग लीडर आता है जो कि अपने आप को पुलिस वाला बताता है। हालांकि जैक को पता है कि वो पुलिस ऑफिसर नहीं है, लेकिन वह उसे अंदर आने देता है क्योंकि अगर उसने उसे अंदर नहीं आने दिया तो उसे मार देगा। साथ ही ठीक इसी वक्त वो डेजी के नंबर से पुलिस ऑफिसर को मैसेज करके कहता है कि तुम घर पर आ जाओ। और अब यहाँ पर लीडर को पुलिस ऑफिसर का कॉल आता है। वो कहता है कि मैंने तुम्हें मना किया था कि 747 और 748 लॉकर में से कुछ मत लेना, लेकिन फिर भी तुमने उसे खोला, उसमें से पैसे लिए। दरअसल ये उसके खुद के लॉकर्स होते हैं और यहाँ से पैसे उस लीडर ने नहीं बल्कि जैक ने निकाले होते हैं। लीडर गुस्से में पुलिस ऑफिसर का कॉल कट कर देता है और अब वो जैक से पूछता है कि इस घर में कौन कौन रहता है। जैक बताता है कि यहाँ पर मेरी एक किराएदार और उसकी बेटी रहती थी, लेकिन वो दोनों एक दिन पहले यहाँ से चले गए और तभी डेजी की बेटी वहाँ पर आ जाती है, जिससे जैक का झूठ सामने आ जाता है। लीडर समझ जाता है कि जैक उससे झूठ बोल रहा है, इसीलिए वो अंदर जाता है जहाँ पर वो डेजी को देखता है जो गहरी नींद में होती है क्योंकि जैक ने उसे नींद का इंजेक्शन लगाया है। अब वो बाहर आकर जैक से कई सवाल पूछता है। जैक उन सभी सवालों के गलत जवाब देता है जिससे
जिससे लीडर को गुस्सा आ जाता है। वो उसकी व्हील चेयर पर लात मारता है जिससे वह नीचे गिर जाता है। इसके बाद उसके सभी साथी जैक को बहुत बुरी तरह से मारते हैं और ठीक उसी वक्त डेजी के मोबाइल पर पुलिस ऑफिसर का कॉल आता है। वो कहता है कि मैं घर के बाहर हूँ। यहाँ पर पुलिस ऑफिसर को लगता है कि ये सब के सब आपस में मिले हुए हैं जो उसे धोखा दे रहे हैं। दरअसल ये पूरा का पूरा जैक का प्लान होता है, इसीलिए उसने पुलिस ऑफिसर को अपना नहीं बल्कि डेजी का नंबर दिया था और अब वो उस पुलिस ऑफिसर को घर के अंदर ले आता है, जिसके बाद ये सब उस पुलिस ऑफिसर को बहुत बुरी तरह से मारते हैं। वो कहता है कि ये नंबर मुझे जैक ने दिया था। इसके बाद वो जैक से दोबारा सवाल पूछता है। जैक बताता है कि सारा का सारा प्लान तुम्हारे पार्टनर का है और वो लीडर को उनकी पर्सनल बात बताता है जो जैक ने अपने हेडफोन से यानी कि उनके कमरे में जो उसने कैमरा और माइक फिट किया था उससे सुनी थी। साथ ही वह यह भी कहता है कि डेजी को बेहोश करने वाला यही है और अपनी बात को सच साबित करने के लिए वो उसे वो घड़ी देता है जो डेजी की बेटी वहां से उठाकर ले आई थी। और अब घड़ी देखने के बाद लीडर को उसकी बात पर विश्वास हो जाता है और इससे पहले कि वह अपने पार्टनर को मारता उसका पार्टनर समझ जाता है कि अब उसकी जिंदगी का खात्मा होने वाला है। इसीलिए वो गन निकालकर लीडर और उसके भाई पर गोलियां चलाना शुरू कर देता है और इस शूट आउट में लीडर के भाई की और उसके पार्टनर की दोनों की मौत हो जाती है। लीडर अपने भाई की मौत से पूरी तरह से टूट जाता है और जब वह अपने भाई की बॉडी के पास होता है तभी वहां पर डेजी आती है जो गन उठाकर लीडर को मार देती है। और अब यहाँ पर पुलिस ऑफिसर है, वह कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा। वो इन तीनों की बॉडी को अपनी गाड़ी की डिक्की में रखता है। इसके बाद वो जैक से कहता है कि मुझे पता है कि तुमने लॉकर से पैसे लिए हैं, वो पैसे मुझे लौटा दो। जैक पैसे देने से साफ साफ मना कर देता है। साथ ही उसे वह वीडियो दिखाता है जिसमें पुलिस ऑफिसर लीडर और उसके साथियों से बात कर रहा है और अब पुलिस ऑफिसर के पास यहाँ से जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं है, पर जाने से पहले वो उस जार से बिस्किट निकाल कर खा लेता है। ये वही बिस्किट है जो जैक ने अपने डॉग के लिए बनाए हैं और पुलिस ऑफिसर गाड़ी लेकर यहाँ से निकल जाता है। रास्ते में बिस्किट अपना असर दिखाना शुरू कर देता है जिससे पुलिस ऑफिसर की मौत हो जाती है और उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता। वहीं हमें जैक और डेजी को दिखाया जाता है जिनके ऊपर अब कोई खतरा नहीं है और अब ये मिलकर अपना एक नया परिवार बनाना चाहते हैं। इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी।